बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1 जिसमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल और सर्कल के साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है कि दो सर्कल्स आपको दिए गए हैं, आपने साबित करना है कि दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं। देखिए, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ये सर्कल जो दूसरा सर्कल है ये इसको इंटरनली टच कर रहा है। अगर दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जो है ये मैं आपको लिख देता हूं, गौर से देखिएगा। द टू सर्कल टचेस इंटरनली, यहां पर ये स्टेटमेंट लिख लें। द गिवन टू सर्कल्स टचेस internally if the distance between their center is equal to the difference between their radius यानी करना क्या है, हमने जो दो गिवन सर्कल हैं उन दोनों सर्कल के रेडियस निकालेंगे और सेंटर निकालेंगे। दोनों रेडियस को माइनस कर देंगे, जो बड़े वाला रेडियस होगा छोटे वाले रेडियस को उसमें से माइनस कर देंगे। अगर उसका आंसर बराबर आ जाए, जब दो रेडियस को माइनस करेंगे उसका आंसर जो दो सेंटर हैं इन सेंटर के दरमियानी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ठीक है जी। तो ले जी, पहला जरा सर्कल लें। टेक, पहला सर्कल मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। ये इसकी जरा मैं स्टेटमेंट चेक कर लूं। स्टेटमेंट है जी इसकी, ठीक है, स्टेटमेंट -8 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसका सेंटर निकालते हैं। इट्स सेंटर इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट x के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करेंगे। y का कोएफिशिएंट है ही नहीं यहां पे, उसको किस पर डिवाइड करेंगे, -2 पर। तो सेंटर आ गया जी आपका, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अभी देखता हूं कि मैंने इसका नाम C1 रखना है कि C2 रखना है। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0। अब ये एक्चुअली -g और -f का रोल अदा करता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होते हैं ना। ठीक है, ये -g ये -f। और रेडियस किसके बराबर होता है, रेडियस r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 1 प्लस 0। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -8, तो वो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगी, +8। तो रेडियस मेरे पास निकल आया r इज इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 which is equal to 3। इसको मैं कह देता हूं कि ये सेंटर C1 नाम रख देता हूं इसका मैं, सेंटर C1
और ये रेडियस आ गया R1 R1। अब आप ऐसा करें कि दूसरे सर्कल को लें, उसका सेंटर और रेडियस निकालें। नाउ टेक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर किसके बराबर आएगा? इट्स सेंटर इज C2 के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, x के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करो, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करो। योर आंसर विल बी 3 - 3। अब एक्चुअली ये -g और -f का रोल अदा करता है, ये -g -f, और फॉर्मूला क्या है हमारा? R2 विल बी इक्वल टू R2 इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और c की वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू -46। g का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, प्लस f का स्क्वायर मीन -3 का स्क्वायर 9, माइनस 46 प्लस 46 आ गया। इसको ऐड किया तो ये आ गया 55 9 64, और इसका रेडियस आ गया 8। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ये 8 के बराबर है। ठीक है, R2 जो है यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर है? 8 के बराबर। और ये वाला जो रेडियस है ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस, किसके बराबर आ गया? R2 माइनस R1। तो 8 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 5। अब हम ये देखिए टोटल यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर है? 8 के बराबर, और ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो बाकी किसके बराबर आ गया? 8 में से 3 निकाले तो ये किसके बराबर आ गया? 5। ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? C1 C2। और C1 और C2 दो सेंटर हैं, उनका दरमियानी डिस्टेंस। अब इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर इन दोनों C1 और C2 का दरमियानी डिस्टेंस अगर 5 के बराबर आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये सर्कल जो है ये इंटरनली टच करते हैं। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स C2 है आपके पास, C2 के कोऑर्डिनेट 3 - 3, C1 के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 एंड 0। तो डिस्टेंस D C1 C2 निकाल लें या C2 C1 निकाल लें, बात एक ही है। ठीक है, C2 के कोऑर्डिनेट में C1 माइनस कर दे, 3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 3 + 1 4 16 और ये 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अरे वाह, ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। तो ये देखें, और ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो देयरफॉर R1 माइनस R2 बराबर है C1 C2। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकला कि दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं। हैंस सर्कल टचेस
touches internally right C2 के कोऑर्डिनेट जी हमने निकाले थे 3 - 3, ये फिगर कंप्लीट कर लेते हैं ज़रा। और C1 के कोऑर्डिनेट हमने निकाले, C1 के कोऑर्डिनेट थे -1 एंड 0, -1 C1 के कोऑर्डिनेट, ओहो, C1 के कोऑर्डिनेट -1, -0। तो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और ये सोल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे R नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा R2 - R1 आएगा, R2 - R1। तो ये है हैंस, क्योंकि R1 - R2 C1 C2 यानी दो सेंटर के डिस्टेंस के बराबर आ गया है, रेडियस का डिफरेंस, तो इसलिए सर्कल क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टेटमेंट पहले आप देखें कि व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उसका रेडियस किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर, और वो सर्कल क्या हो, टेंजेंट टू द लाइन, यानी ये वाली जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट का रोल अदा कर रही हो एट द पॉइंट 1 - 3। यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपने मालूम करनी है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, नंबर 2 और उसका रेडियस क्या है। रेडियस जो है वो स्टेटमेंट में हमें गिवन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने में कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, मैंने फर्ज कर लिया कि इसका सेंटर HK है और इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2। और ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है किस पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट के ऊपर। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x - y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक 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 ठीक। अब ये वाली जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है। अब मैंने h और k कैलकुलेट करना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने फर्ज कर लिया कि h और k हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो मैं h और k की वैल्यूज निकाल सकूं। एक इक्वेशन तो यहां से निकल आएगी, AC के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। या आप ये कह लें कि ये मेरे पास सेंटर है तो ये वाला फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, तो x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर r की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर दूंगा और उसके बाद h और k को मैं निकाल लूंगा। एक इक्वेशन वहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा, अब ये देखें, याद रखें कि टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम जो है वो h और k की वैल्यूज मालूम करेंगे और फिर ये वाला फार्मूला लगाते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट CHK be the center of the circle, of the required circle कर लेते हैं जी, required circle।
अब सर्कल क्या करता है, एक पॉइंट में से पास करता है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 - 3. दिस सर्कल पासिस थ्रू, दिस सर्कल passes through किस पॉइंट में से पास करता है जी, पॉइंट ए में से पास करता है 1 - 3. तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ए से लेकर सी तक ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा. देयरफॉर फ्रॉम फिगर ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक इज इक्वल टू 2. ये है रेडियस, रेडियस, राइट राइट. अब AC कैसे निकालेंगे, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों x1 y1 x2 y2, इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला है x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो और उनका स्क्वायर ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आ जाएगा. तो ये वाला फार्मूला लगाते हुए मैं इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं. तो ये आ जाएगा h-1 का स्क्वायर, h-1 का स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r. रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर. अगर इसका स्क्वायर मैं ले लूंगा तो वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है, यानी x की जगह पे यहां पे h पुट कर दें, y की जगह पे x की जगह पे आप पुट कर देंगे 1 और y की जगह पे -3 पुट कर दें, इज इक्वल 2 का स्क्वायर. ऐसे भी कर सकते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक इक्वेशन हमारे पास आने वाली. व्हाट इज दैट, स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, साथ ही इसका स्क्वायर रूट खोल भी दें, आप स्क्वायर खोल भी दें, h² - 2h प्लस 1 प्लस k² प्लस 6k प्लस 9 -2 इज इक्वल टू, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और इधर आके ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्दर इक्वल टू h² प्लस k² माइनस 2h प्लस 6k, 9 और 1 10, 10 में से 4 निकाल दिए, बाकी रह गए 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. मैं इस इक्वेशन को कह देता हूं कि ये नंबर 1 है. राइट राइट. अब मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा जिसके अंदर h और k आता हो. वो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा. टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर the product of their slopes will be equal to -1. Now we find the slope of radius. Now we find slope of radius. रेडियस कह दें या स्लोप ऑफ आर लाइन AC का स्लोप निकालने लगे हैं हम. ठीक है. अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों, एक पॉइंट हो आपके पास P1 x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो P2 x2 y2, आपने स्लोप निकालना हो जो इन दो पॉइंट्स में से पास करता हो तो उसका फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये फार्मूला आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. तो m1 विल बी इक्वल टू स्लोप
ऑफ ए सी। अब ए सी इसको हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, इसको x2 y2 का नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अरे वाह, स्लोप निकाल लिया आपने। m1 इज इक्वल टू k प्लस 3 ओवर h माइनस 1। Let us suppose that this is number 2. अब हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। Now we find slope of tangent line. Now we find slope of tangent line. अरे वो टेंजेंट लाइन क्या है भैया? वो है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, अगर m हो mx प्लस c, यानी y वाली रकम एक तरफ और उसका कोएफिशिएंट 1 हो, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, या माइनस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। तो किसके बराबर आ गया ये? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है? 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y किसके बराबर है? माइनस 1। तो स्लोप की m2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। या अगर आप x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y को आप एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो y इज इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई किया x माइनस 4, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हो तो x का कोएफिशिएंट स्लोप होता है, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट स्लोप। तो चाहे ये वाला फार्मूला यूज कर लें, चाहे इस तरीके से निकाल लें। राइट, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी, बट टेंजेंट एंड radius are always perpendicular, and radius are perpendicular। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी स्लोप की प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी? -1 के बराबर। ये चीज आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। m1 किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू k प्लस 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 1 इंटू m2 किसके बराबर है? 1 के बराबर, इज इक्वल टू -1। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसको और इसको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, h और k की वैल्यूज। जब h और k भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा, तो फिर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाते हुए मैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, ये h माइनस वन के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू h माइनस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू k इज इक्वल टू, k को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बनेगा माइनस h माइनस माइनस प्लस 1 और ये -3। तो k की वैल्यू आ गई -h माइनस 2 के बराबर। इसको मैं कह देता हूं नंबर 4।
अब ये जो 4 है इसको उठाकर मैं 1 के अंदर पुट करूंगा, ठीक है। तो k की जगह पे h-2 पुट करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यूज आ जाएंगी। वो h की वैल्यूज जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो k की वैल्यूज आ जाएंगे। यहां पे फिर क्या लिखें, पुट इन 1, पुट 4 in 1, what you will get, h square as it is h square और k square की जगह पे k की वैल्यू क्या है, -h-2, तो प्लस -h-2 का स्क्वायर, फिर -2h है, फिर आगे k की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, +6 इंटू k की जगह पे आ गया -h-2 +6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। h स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो h स्क्वायर, फार्मूले का ये -1 कॉमन लेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ये एक्चुअली जो है ना ये -h-2 है ना इसका स्क्वायर, तो इसको -h+2 होल का स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने h+2 का ही स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h, सॉरी ये h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 -2h -12h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -12h -12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 2h स्क्वायर, दोनों का ऐड किया, ये 4h, ये 12h, 12 माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, -14, 14 में से 4 गए, बाकी रह गए 10, -10h। अब कांस्टेंट की बारी आती है, -12, ये 6 है, 6 + 4 10, तो ये -2 आ गया, इज इक्वल टू 0। Now you can see that 2 is common from here, divide by 2, what you will get, h square minus 5h minus 1 is equal to 0। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन आ गई है इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। ये मिस्टेक, जब मैंने 6 को h के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आना था -6h और ये -12, तो अब ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, ये बढ़ गया टोटल 8h, 8h में से 4h निकाले तो बाकी रह गया -4h, तो जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहां पे फिर आएगा -2। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, h इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इस फार्मूले के तहत -b का कोफिशिएंट किसके बराबर है, -2, तो इस माइनस से मिलके प्लस बन जाएगा, b स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया -1, डिवाइडेड बाई 2, राइट, h इज इक्वल टू, ये आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आया 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, h इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो है ये बाहर आ जाएगा, 2 + -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2
ओवर 2, 2 को कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो मेरे पास ये h की दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट की 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर मैंने नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट कर ली h इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो h की वैल्यू है इसको मैं कहाँ पुट करूंगा, 4 के अंदर, तो मुझे वहां से k मिलेगा। पुट इन 4, पुट इन 4, इसको भी पुट इन 4, what you will get, k is equal to माइनस h की जगह पे आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, h की जगह ये माइनस, ये h की वैल्यू पुट कर दी, आगे फिर -2 है। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2, ये -1 और -2 मिलके बन गए -3, -3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h क्या है आपके पास, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे क्या आएगा, -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, आपका क्या है 2 का स्क्वायर, राइट। थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहें तो इसके ऊपर आप a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला लगा के, a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है फार्मूला लगा के आप इसको मजीद हल कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी और निकलेगी, जब इसको 2 के अंदर पुट करेंगे 4 के अंदर, तो k विल बी इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये -1 आ जाएगा, ये -2, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस सूरत में इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर आ गई, x माइनस एच का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, +1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये -1 और -2 मिलके -3 आएगा, -3 आएगा तो फिर यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।